नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका इन्फोपीडिया टुडे में। किस्सा मुसलमानों की दाढ़ी का। हाल ही में दाढ़ी रखने पर एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर के निलंबन का मामला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि सब इंस्पेक्टर को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बागपत। मामला उसी जगह का है। बागपत में एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर इंतिसार अली को बिना अनुमति दाढ़ी रखने और अनुशासनहीनता के लिए निलंबित करने पर सवाल उठा रहे हैं। दाढ़ी रखने पर निलंबित किए जाने की कार्यवाही पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं और यूपी पुलिस पर धर्म से प्रेरित होकर पक्षपात करने के आरोप भी लगाए हैं। मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह का कहना है कि उन्होंने ये कार्यवाही कानून के दायरे में रहकर की है। अभिषेक सिंह कहते हैं कि यूपी पुलिस एक अनुशासित फोर्स है। बागपत जिले में पुलिस फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर अनुशासन का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी काटने के लिए नोटिस दिया गया था। उन्होंने नोटिस को नजरअंदाज किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अभिषेक सिंह कहते हैं, यदि कोई हिंदू पुलिसकर्मी इस तरह की अनुशासनहीनता करता तो उस पर भी ऐसे ही कार्रवाई होती। जो लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। दिक्कत उनके नजरिए में है। पुलिस फोर्स में सिर्फ सिखों को ही दाढ़ी रखने की अनुमति है। पुलिस के नियमों के मुताबिक सिख पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी अन्य पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। मामला अभी विचाराधीन है। खैर, हम खबर पर नजर बनाए हुए हैं, पर अभी जानते हैं कि आखिर मुस्लिम दाढ़ी क्यों रखते हैं। अक्सर मुसलमानों की पहचान का सबसे आसान तरीका उनकी दाढ़ी मानी जाती है। मौलाना मौलवी से लेकर आम मुसलमान ऐसे ही दाढ़ी मूंछ रखते हैं। कुछ लोग इसे इस्लाम के कट्टरपंथ से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण है कि आखिर मुस्लिम ऐसे दाढ़ी मूंछ क्यों रखते हैं। दरअसल इसके पुरानी रीत और भौगोलिक कारण है। इस्लाम से पहले अरब में लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, जबकि इस्लाम इसके उलट है। वह निराकार अल्लाह में विश्वास करता है। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन प्राकृतिक देवी देवताओं के विपरीत करो, क्योंकि वह बड़ी मूछें रखते थे और दाढ़ी साफ कर देते थे। इसलिए मुस्लिम इसके विपरीत करने लगे और मूछें काटने लगे। एक हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन प्राकृतिक देवी देवताओं के विपरीत करो, क्योंकि वह बड़ी मूछें रखते थे और दाढ़ी साफ करा देते थे। इसलिए मुस्लिम इसके विपरीत करने लगे और मूछें कटाने लगे। अरब देशों में लोग ईरानी जनजातियों को मजूसी कहते थे। मजूसी एक बेहद हिंसक कौम थी और मूछें रखना इनका शौक था। इसलिए इस्लाम को मानने वालों ने अपने आप को उनसे अलग दिखाने के लिए मूछें छोटी और दाढ़ी बढ़ाकर रखना शुरू कर दिया। इस्लाम से जुड़ी ज्यादातर किताबों और मान्यताओं में से अल्लाह का आदेश ही बताया गया है। जानकर बताते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो उन्हें प्यार करते हैं वह उनके सबसे प्यारे दूत पैगंबर हजरत मोहम्मद की राह पर चलेंगे। अल्लाह से प्यार जताने का जो सबसे आसान तरीका माना जाता है वो यह है कि उसके नुमाइंदे जो करना पसंद करते हैं उसे करना चाहिए और जिसे नापसंद करते हैं उसे नहीं करना चाहिए। इस तरह पैगंबर के रास्ते पर चलने को सुना कहा जाता है। पैगंबर मूछें छोटी और दाढ़ी बड़ी हुई रखते थे, इसलिए उनको मानने वाले भी ऐसा करते हैं। कुल मिलाकर मुसलमान मूछों के बजाय दाढ़ी को वरीयता क्यों देते हैं? इसके जवाब में यह पता चलता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें अल्लाह से आदेश मिला हुआ है। वहीं एक अन्य मत है कि मुस्लिमों में मूछें कटा कर रखना अरब संस्कृति का हिस्सा है। इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई थी। हम सब जानते हैं कि अरब में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है और यदा कदा वहाँ अक्सर रेतीली हवाएं चलती रहती है। ऐसे में दाढ़ी चेहरे को गर्मी से जलने से बचाती है। साथ ही रेत के कण लोगों की मूछों में फंस जाते थे। खाना खाते वक्त वे उनके मुंह में चले जाते थे। इस वजह से वे अपनी मूछें छोटी कराने या उन्हें कटाने का रिवाज शुरू हो गया। मूछें न रखने के पीछे एक और कारण है। कहा जाता है कि बड़ी मूछ होने से कुछ खाते या पीते समय मूछों में अन्न के टुकड़े फंसते हैं। ऐसे में ये खाद्यान्न की बर्बादी होती है, इसलिए वो मूछें साफ रखते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए इन्फोपीडिया टुडे के साथ। नमस्कार।